Good morning, my 9th class students. Myself Ghazal Joshi, PGT Biology from Genius Little Flower Public School. My dear students, I am here to introduce you the well-known subject, most interesting subject, science. आपने अब तक अपने 8th स्टैंडर्ड तक ये पढ़ा है बेटे, what is science? So let me make you more clear. What is science बच्चों? Science is the process of investigating our world that is exciting and useful. अपने आसपास को समझना, अपने आसपास को जानना ही साइंस है स्टूडेंट्स. It is getting on the knowledge on ongoing human activities. ना सिर्फ ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स, हर तरह की एक्टिविटी को समझना, जानना क्या है बेटे? साइंस है. इस साइंस को हम 9th स्टैंडर्ड में 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं. व्हाट आर दीज ग्रुप्स? दीज आर इट्स फिजिक्स, इट्स बायोलॉजी, बेटे, एंड इट्स केमिस्ट्री. सो 9th स्टैंडर्ड में इन तीनों सब्जेक्ट्स को यू विल बी स्टडिंग सेपरेटली. सो टू गेट मोर अबाउट द साइंस एंड टू गेट एग्जैक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, so that you may be having a great detail about each and every subject for coming 11th standards also. 9th 10th में हम इन तीनों subjects को differentiate करके पढ़ाते हैं बेटे. So here I am with your first chapter of biology. It's the fundamental unit of cell. हाँ जी, तो ध्यान दीजिएगा बेटे. What is the name of our first chapter? The fundamental unit of life. So what is a fundamental and basic unit of everyone's life is cell. क्या है बेटे? Cell. हम सब और लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ के बने हुए हैं? हमारा बेसिक क्या है? इट इज़ ऑल अबाउट सेल. ये हमारा बेस है, हमारा फंडामेंटल है, हम इसी चीज़ के बने हुए हैं. अब देखिए, छोटी से छोटी चींटी, हाथी, इवन डायनासोर, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एवरी वन हैव अ सेल्यूलर स्ट्रक्चर. सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे वी कैन से यूनिक स्ट्रक्चर उनके पास क्या है बेटे? इट इज़ सेल. तो सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ एवरी वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो व्हाट इज सेल? इसे समझते हैं बेटे. सेल क्या है? सेल अभी जानते हैं हम. सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. आप जो भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि परफॉर्म फंक्शंस लाइक इनटेक ऑफ फूड, खाने को खाना, इज इट, अंदर लेना, एक्सक्रीशन करना, बॉडी से वेस्ट को रिमूव करना, मेटाबॉलिज्म करना. मेटाबॉलिज्म क्या होता है बेटे? इट इज़ बॉडी के अंदर सेल्स जब काम करते हैं तो हमारे बॉडी में कई सारे केमिकल्स, प्रोडक्ट्स, नए सब्सटेंसेस बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं और ब्रेक डाउन होते हैं. दीज ऑल इन्वॉल्व्स मेनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस. तो इन्हीं को ही क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म. रिस्पायर करना, एनर्जी बनाना, इरिटेबिलिटी, कॉन्शियसनेस होना, ये सब क्यों है स्टूडेंट्स? इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द सेल. सो वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, सेल में डिवीजन ऑफ लेबर होता है. सेल अकेला इतना पावरफुल नहीं होता, सेल में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से हैं ये पार्ट्स? इट्स न्यूक्लियस, इट्स सेल मेम्ब्रेन, इट्स साइटोप्लाज्म, ऑल अलॉन्ग विद सेल ऑर्गेनल्स. आप जानते हैं आपकी बॉडी में भी डिवीजन ऑफ लेबर है, काम को बांटा गया है. फॉर एग्जाम्पल, आइज टू सी, नोज टू स्मेल, हैंड्स टू वर्क, teeth to chew the food, is it, tongue to taste. ये सब हमारी बॉडी के फंक्शंस हैं जो अलग अलग हैं. हार्ट टू बीट, इज़ इट, लंग्स टू ब्रीथ. हमारे पास ये सारे ऑर्गेनल्स हैं, इसीलिए हमारा हर काम इतना परफेक्टली होता है. उसी तरीके से हर काम के लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं बेटे, और हर सेल के अंदर स्पेशलाइज्ड
ऑर्गेनल्स होते हैं जो मेनली सेल का काम करते हैं, जैसे कि क्लियरिंग ऑफ मटेरियल, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, ये सारे काम कौन करता है? ये हमारे सेल करते हैं। वी विल लुक डिटेल इन द चैप्टर। कम टू द नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स। हाँ जी, अब हम करेंगे सबसे पहला हमारा टॉपिक डिस्कवरी ऑफ सेल। हु डिस्कवर दिस वंडरफुल सेक्शन? ये किसने डिस्कवर किया? कैसे समझ आया कि सेल इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है लिविंग बीइंग का? तो हु वाज अ साइंटिस्ट स्टूडेंट्स? इट्स रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665। विच ईयर सेल वॉज डिस्कवर्ड बेटे? 1665 में सेल डिस्कवर्ड किया गया। सेल डिस्कवर किया गया इन अ स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क के थिन स्लाइस में देखा गया। एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हियर, उस समय तक माइक्रोस्कोप भी डिस्कवर नहीं हुआ था। रॉबर्ट हुक ने खुद के सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप में थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क देखा, बार्क ऑफ अ ट्री। कॉर्क इज़ व्हाट? बार्क ऑफ अ ट्री। उसको जब देखा बेटे तो उसको समझ आया कि देयर इज़ अ स्ट्रक्चर लाइक हनी कॉम्ब। हनी कॉम्ब क्या होता है? मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर होता है। मधुमक्खी का छत्ता कैसा है बेटे? मधुमक्खी का छत्ता छोटे छोटे यूनिट्स का बना हुआ है, लाइक दैट। तो ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट जो आपको दिखाई दे रहे हैं उसी को क्या कहा गया? हनी कॉम्ब। उसी को क्या कहा गया? हनी कॉम्ब। और इसी स्ट्रक्चर्स को उसने नाम दिया सेल्यूला, and later he called as cells. So in short, who discovered cells? Robert Hooke. In which year? 1665. What was his experimental body? Slice of cork. किस में उसने ऑब्जर्व किया? माइक्रोस्कोप। एंड व्हाट द स्ट्रक्चर्स रिजेंबल्स? स्ट्रक्चर किसके जैसे दिखती है? हनीकॉम्ब जैसी। एंड व्हाट इज द टर्म गिवन टू द सेल बिफोर सेल कॉल्ड? सेल्यूला। क्या बच्चों? सेल्यूला। सो उसकी डिस्कवरी से बेटे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को समझा गया, जाना गया। और एक और चीज़, ये जो सेल था स्टूडेंट्स, ये डेड था। लेटर ऑन व्हाट वाज डिस्कवर्ड? लिविंग सेल। लिविंग सेल भी डिस्कवर किया गया। दैट वाज डिस्कवर्ड बाय एंटन वॉन ल्यूवेनहॉर्न। एंटन वॉन इट्स ल्यूवेनहॉक, इन्होंने डिस्कवर किया बेटे। एंड इन पॉन्ड वाटर, पहला लिविंग सेल किस में देखा गया था? पॉन्ड के पानी में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, थोड़ा और समझते हैं बेटे सेल को। तो सेल क्या है? हम सबकी फंडामेंटल यूनिट है। सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके बने हैं? सेल के बने हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल? क्योंकि सेल ही किसको बनाता है? ग्रुप ऑफ सेल्स में कन्वर्ट होता है। और ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाते हैं बेटे? टिश्यूज। ग्रुप ऑफ टिश्यूज क्या बनते हैं बेटे? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स बनकर क्या आते हैं सामने हमारे? ऑर्गन सिस्टम्स। सो हियर ऑल द स्ट्रक्चर्स, फंडामेंटल यूनिट इज द सेल। तो हम कह सकते हैं सेल हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट है। और बनाता जब सेल है तो फंक्शन सब सेल करता है। इसमें डिवीजन ऑफ लेबर मिलेगा आपको। तो वी कैन से सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल हमारे सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सेल वर्ड एक लैटिन वर्ड से लिया गया, सेल्यूला, मैंने आपको पहले ही बताया। इसका नाम क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? इट्स अ लिटिल रूम, लिटिल कंपार्टमेंट, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स का बना हुआ है, क्योंकि तभी इसको हनीकॉम्ब से स्ट्रक्चर जैसा कहा गया है बेटे। नेक्स्ट इज हु डिस्कवर्ड सेल? इट्स रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665। Here is the summary till we did बेटे। अब थोड़ा और पढ़ते हैं अबाउट द शेप एंड साइज ऑफ द सेल। सेल्स, अभी मैंने आपको कहा सेल में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। कुछ स्पेशल सेल का ग्रुप क्या बनाएगा बेटे? कुछ स्पेशल ग्रुप आपको बना के देगा। व्हाट? टिश्यूज। कुछ और अच्छा ग्रुप आपको क्या बना के देगा?
टिश्यूज़ के बाद ऑर्गन सिस्टम, हाउ इट ऑल हैपन्स? इट ऑल हैपन्स बिकॉज सेल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। सेल्स की शेप और साइज़ क्या होती है? अलग अलग होती है। तो शेप और साइज़ हम सेल्स की क्या है बेटे? अलग अलग है। सो हियर तो शेप और सेल्स की साइज़ क्या है बेटे? अलग अलग है। तो देखिएगा, बट दे अल्टीमेटली डिटरमाइंड बाय द स्पेसिफिक फंक्शन, पर इनकी पहचान किससे ज़्यादा होती है? इनके फंक्शन से। सम सेल्स कैन चेंज देयर शेप, इनकी शेप चेंज होती है। चेंज होने वाली शेप को हम बोलते हैं इर्रेगुलर, इट्स नॉट रेगुलर। अमीबा जैसा, अमीबा जानते हैं बच्चों, आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा। दिस इज अमीबा। अमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं है, अभी ऐसा बनाया है, नेक्स्ट इट कैन बी लाइक दैट, तो इट्स नॉट ऑलवेज सिमिलर। तो ये ऑलवेज चेंजिंग शेप्स में बनता है। तो WBC, विच सेल ऑफ योर बॉडी कैन चेंज इट्स शेप साइज? इट्स WBC। फुल फॉर्म ऑफ WBC जानते हैं आप बच्चे? इट्स वाइट ब्लड सेल्स। इज इट क्लियर? और कुछ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं बेटे जिनमें शेप बिल्कुल फिक्स्ड होती है, जैसे कि आप जानते हैं मसल सेल्स स्पिंडल शेप, RBC सेल्स डिस्क शेप, नर्व सेल इलोंगेटेड शेप। ये शेप्स फिक्स्ड होती है, जैसा कि आपको डायग्राम्स में भी दिख रहा है। हियर इट इज स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल, इट इज PPLO माइकोप्लाज्मा। फुल फॉर्म ऑफ PPLO इज इट्स प्लूरो निमोनिया like organism. Is it clear? What is PPLO बच्चों? It's प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये आज तक का सबसे छोटा सेल, स्मॉलेस्ट सेल माना गया है। विच वन इज सेड टू बी द लार्जेस्ट सेल बच्चों? ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच का एग बहुत बड़ा माना गया है साइज में। लॉन्गेस्ट एनिमल सेल, हमारे बॉडी में एनिमल सेल कौन सा इलोंगेटेड है बेटे? इट इज नर्व सेल। कौन सा बच्चों? नर्व सेल। हियर इट इज, आपकी बुक्स में भी आपको डायग्राम दिखेगा। इट्स डेंड्राइट, ये सेल बॉडी एंड इट्स लास्ट एक्सॉन। क्या बच्चे? एक्सॉन। तो दिस वन इज सेड टू बी द नर्व सेल। ये आपके बॉडी का इलोंगेटेड सेल है। अगर नर्व सेल के फंक्शन से आपको इसकी लेंथ का इंपॉर्टेंस समझाऊं बेटे, नर्व सेल हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़े हैं, नर्वस टिश्यू, नर्व ऑर्गन लाइक ब्रेन, स्पाइनल कोड और फिर नर्वस सिस्टम। तो हमारी बॉडी का जितना भी क्विक एक्शंस है उनको करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? नर्व सेल्स। सो दे नीड टू बी लॉन्ग, ये लॉन्गेस्ट है, लेंथ में ज़्यादा है। सो माइक्रोमीटर μm और माइक्रोन यूनिट होती है सेल्स के मेजरमेंट्स की। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो हियर इट इज़ योर शेप एंड साइज ऑफ द डिफरेंट सेल्स। इसी शेप साइज को पढ़ने के बाद वी नीड टू नो अबाउट ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं। बेटे जिन सेल्स में, जिन ऑर्गेनिजम्स में सेल्स का काउंट कम होता है, मेनली मेड अप ऑफ वन सेल के बने होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स, उन्हें हम क्या कहेंगे? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनि, हियर वर्ड यूनि मीन्स one. What about the many number of cells? जो ऑर्गेनिजम्स खूब सेल्स के बने होते हैं, मल्टी हियर वर्ड मीन्स मेनी, तो वो ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाएंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज, इसमें सिंगल सेल ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, चाहे खाना खाने का, चाहे रेस्पिरेशन का, चाहे ग्रोथ का, चाहे रिप्रोडक्शन का, चाहे एक्सक्रीशन का। ऑल द फंक्शंस इन अ यूनिसेल्युलर इज परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल ओनली। नो ऑप्शन दे हैव, उनके पास सेल ही एक होता है बेटे, तो सारे काम कौन करता है? वो सिंगल सेल करती है। बट यहाँ पर बेटे हर सेल अपनी अपनी सिमिलर सेल्स अपनी अपनी अच्छे से मोर परफेक्टली अपनी अपनी एक्टिविटीज़ करती हैं एज पर द डिवीजन ऑफ लेबर। तो आप कह सकते हैं डिवीजन ऑफ लेबर इज
एब्सेंट इन यूनिसेल्युलर, क्योंकि सेल एक है, बट क्या प्रेजेंट होंगे इसमें? सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे बेटे। आगे जब आप डीप पढ़ेंगे काम करेगा कौन? सेल ऑर्गेनल बांट लेंगे, पर सेल्स नहीं है यहाँ, सेल सिर्फ सिंगल है। तो यहाँ देखिए अलग अलग शेप्स होती हैं, अलग अलग डिफ्रेंशिएशंस होता है। फिर आइए बच्चों, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू मेनी सेल्स लाइक ए सेलुलर, जिनमें सेल्स नहीं है उन्हें असेल्युलर कहते हैं, एक सेल उन्हें यूनिसेल्युलर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स आर अमीबा, पैरामीशियम। इज इट क्लियर? यहाँ आइए, यहाँ पे टिश्यूज़ बनेंगे, टिश्यूज़ ऑर्गन्स बनाएंगे, ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम्स बनाएंगे, ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। सो व्हाट आर द यूनिसेल्युलर? यहाँ बैक्टीरिया भी लिख सकते हैं बेटे आप। और व्हाट आर द यूनिसेल्युलर्स हियर? प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ये थे हमारे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। इज इट क्लियर? तो हेयर इज़ अवर फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? सेल क्या होता है। तो व्हाट इज़ द आंसर टू दिस? सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। Second, who discovered cell? Cell is discovered by Robert Hooke in the year 1665. क्या यूज़ करके रॉबर्ट हुक ने अब इस सेल को डिस्कवर किया? इट इज़ बार्क ऑफ अ ट्री और अ कॉर्क। कहाँ देखा? खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में। एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल? सेल हम सबको बनाता है बेटे। सेल सारे बॉडी के फंक्शंस करता है, सारी स्ट्रक्चर्स को बनाता है। सेल का शेप साइज क्या है? अलग अलग होता है एज पर द नीड्स, एज पर द फंक्शंस। और सेल के बेसिस पर हम ऑर्गेनिजम्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 2. इट्स यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर। विद द नेक्स्ट टॉपिक्स आई विल बी हियर वेरी सून. कीप ऑन लर्निंग एंड रीडिंग बायोलॉजी. It's a most precious time for all of you students. Have fun, have learnings. Thank you.